नमस्कार बच्चों, आपको हम रघुवंश का अब तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ाएंगे। देखिए, सनरुद्ध ज्येष्ठस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वचस्तद् देहम विवक्षुः अंतर्गतम प्राण भरताम ही वेद सर्वम भवान भावमतो अभिधास्यै। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। सनरुद्ध ज्येष्ठस्य का मतलब है जिसकी चेष्टाएं गतिविधियां रोक दी गई हों। विवक्षु माने ऐसा कुछ कहने का इच्छुक। प्राण भ्रता मतलब प्राणियों के। वेद मतलब जानता है। अभिधास्यै मतलब कहूँगा। देखिए, सिंह ने जब राजा दिलीप की गाय को पकड़ लिया और उसका भोजन करने की इच्छा व्यक्त की, तब दिलीप ने अपने तरकश से तीर निकालने की चेष्टा की, किंतु वो तीर नहीं निकाल पाए, वहीं पर जड़ हो गए। जब सिंह ने अपना परिचय दिया कि वो शिव का भक्त है और उन्हीं के द्वारा नियुक्त किया गया है, तब दिलीप ने सिंह से कहा कि हे मृगेंद्र, बाण चलाने में मेरी चेष्टा यद्यपि विफल हो गई थी। सनरुद्ध ज्येष्ठस्य मम तद वचन, आपके वचनों को सुनकर वो हो गई थी। कामम हास्यम यद अहम, अतः मेरे वाक्य भले ही हास्यास्पद हूँ, फिर भी मैं आपसे भवान प्राणभूताम अंतर्गतम सर्वभावम वेद, तब भी मैं आपसे ये कहने की इच्छा करूँगा, क्योंकि आप तो प्राणियों के हृदयगत अंतर्गत मतलब हृदय के अंदर उत्पन्न हुए भावों को सभी प्रकार से जानते हैं, क्योंकि आप शिव के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अतः मैं अपनी बात फिर भी आपसे कहना चाहूँगा। अगले देखिए श्लोक में वो क्या कह रहे हैं कि मान्यः सामे स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु गुरुर्पीदम धन माहि अग्नि नश्यत पुरस्ताद अनुपेक्षणीयम। कठिन शब्द देखें इसके। स्थावर जंगमाना का मतलब होता है जो सभी प्राणियों की, चर अचर सभी के लिए। सर्गम स्थिति प्रत्यवहार हेतु, यानी कि इस संसार का पालन करने वाले और विनाश करने वाले अर्थात शिव। अनुपेक्षणीय मतलब उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हाथ आहिताग्नि मतलब जिनको हवन आदि करने वाले। पुरस्ताद माने आँखों के सामने। राजा दिलीप कह रहे हैं कि हालांकि यद्यपि शिव का मैं भी भक्त हूँ, मैं भी शिव को मानता हूँ, उसी तरीके से उनकी पूजा करता हूँ। सभी चर अचर सभी प्राणी जगत की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने के कारण वो मेरी भी पूजनीय हैं। फिर भी अग्निहोत्र आदि सभी क्रिया करने वाले गुरुर्पीदम, अपने गुरु वशिष्ठ की गाय रूपी धन को मैं अपने सामने नष्ट होता हुआ, अपि अनुपेक्षणीयाम, मैं अपने सामने नष्ट होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। मैं अपनी आँखों के सामने अपने गुरु की गाय को खत्म होते हुए, यानी कि आप उसका शिकार करें, ये मैं नहीं दे सकता। यद्यपि आप भगवान शिव के द्वारा दिए हुए दूत भले ही क्यों ना हो, पर गुरु मेरे लिए ईश्वर से भी ज़्यादा इस समय श्रेष्ठ है। यहाँ पर देखिए वही भाव है कि गुरु और ब्रह्म दोनों खड़े हैं, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, है ना। तो वही वाली बात है कि गुरु भी खड़े हैं और ईश्वर भी हैं, आप साक्षात ईश्वर के दूत हैं।
लेकिन मेरी गाय जो है ये मेरे गुरु के द्वारा प्रदत्त है, उसकी सेवा में मैं लीन हूँ। तो इस समय मेरे लिए गुरु ज़्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए मैं गुरु की सेवा करूँगा। धन्यवाद। कल मैं अगला श्लोक पढ़ाऊँगी।